Vidyadan Foundation for Education, in collaboration with Society for Integrated Development of Himalayas, organized a seminar on Indian perspectives of education from 20th to 23rd September 2012. I came to know him only 2 or 3 years ago. He takes out a magazine called Bharat Sandhan. And when I saw it, I found it a very serious journal on education and exploring other issues. This is a single man effort, and I was very impressed with that magazine. And when I met him, I realized that he has devoted all his life, he's been a teacher essentially, but he's devoted all his life to this quest of knowing what we are discussing here. And there are many students from Japan, surprisingly, who come and study with him, and he spent a lot of time in Japan teaching Upanishads and Vedas and what his understanding of the thing is. So, here you, आप आपको सुनिए, मैं बहुत आपके बारे में जानता नहीं हूँ, तो थोड़ा सा आप भी बताएं तो अच्छी बात है। ओम परिद्यावा पृथ्वी सद्ययित्वा परिलोकान् परिदिशः परिस्वः ऋतस्य तन्तुं विदतं विचित्य तदपश्यत् तदभवत् तदासीत्। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ॐ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिषत्स्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। ॐ यतो वाचो निवर्तन्त अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन न बिभेति कुतश्चन। आदरणीय रिंपोचे जी, आदरणीय स्वामी जी, मान्य बहन तेजेंद्र जी, मान्य भाई पवन जी, उपस्थित विद्वजन और मित्रों, मैं तेजेंद्र जी का, पवन जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने कुछ शब्द कहने का अवसर दिया। मैंने 7-8 पेज का एक नोट तेजेंद्र जी को भेजा था, तो उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट भी तैयार कर लीजिए जो आपकी सहायता करेगा, तो मैंने 2 पेज का एब्स्ट्रैक्ट तैयार कर लिया। लेकिन अब 8 घंटा है मेरे पास, मैं फेयर रहूँगा इसमें, 20 मिनट में अपने लिए रखूँगा, 10 मिनट आप लोगों के लिए, आशा है। नित्यानंद जी, वो जो समय आप 10 मिनट काट रहे हैं उसको मत काटिए, वो चाय के बाद में हम लोग वो 15 मिनट रखें। चलिए, जैसा आप कहें। तो शायद 45 मिनट हो गया मुझे। हाँ, तो फिर भी मैं स्वार्थी बनना चाहूँगा, आधा घंटा अपने लिए, 15 मिनट आपके लिए। वैसे मुझे जो कहना है बहुत ही संक्षेप में कहा जा सकता है। जो मुझे कहना है मैंने ऊपर वहाँ पर लिख दिया है, जो हिंदी नहीं जानते वो भी समझ सकते हैं। मुझे कुल इस सूत्र की व्याख्या करनी है, M-L = G। M माने मैन, नीचे लिख दिया है मैंने, L माने लैंग्वेज और G माने गॉड। तो ये गॉड की आप चाहे तो डेफिनेशन कह सकते हैं। कुछ थोड़ी सी मेरी पर्सनल हिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। मैं बहुत ही अशांत प्रकृति का बच्चा था, युवक बहुत अशांत प्रकृति का था, दिमाग तेज था, पिताजी गरीब थे, लेकिन फिर भी किसी ढंग से छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे गुरुकुल कागड़ी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 13 साल गुरुकुल के वातावरण में रहा। ऐसा ही तपोवन जैसा वातावरण था। कट्टर आर्य समाजी संस्था थी, सौभाग्य से मेरे अध्यापक कट्टर नहीं थे।
दूसरी कक्षा से संस्कृत पढ़नी शुरू की, जो कि मेरी लगभग मातृभाषा हो गई। बहुत चिंतनशील दिमाग था, हमेशा सोचता रहता, सोचने के बारे में सोचना, तेज दिमाग था। फिलोसफी पढ़ी, बटरसन को पढ़ा, मैंने कहा मैं इससे ज़्यादा अच्छा सोच सकता हूँ। फिर मैंने एक नोटबुक को एक सीरीज बनानी शुरू की, हर विषय पर अपने विचार, वो चाहे धर्म हो, चाहे मित्रता हो, चाहे सेक्स हो, चाहे ईश्वर हो, कुछ भी हो, बड़ी नोटबुक मिल गई। सन 50 में स्नातक था। सौभाग्य था कि मेरे चिंतन के ऊपर मेरी प्रकृति थी, खुला आकाश था, जो कि आज के दुर्भाग्य से हमारे बच्चों को नहीं मिलता है। मेरे पोता पोती तो इंद्रधनुष नहीं देखा उन्होंने दिल्ली में रहते हुए, मुझे लगता है जीवन में देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बहुत दुखद होता है। तो मुझे तारों ने सिखाया, आकाश ने सिखाया, सूरज ने, चांद ने सिखाया, रावली की पहाड़ियों पर नंगे पैर चलते हुए कांटे लग रहे हैं, उन सब ने मुझे सिखाया। सन 50 में जब स्नातक हुआ तो मुझे कहा मैं इतना ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन सोचने पर मेरा नियंत्रण तो है नहीं। और सचमुच मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न था, जैसे कभी कहा जा रहा था ना, इट बिकम्स एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, कि मैं जिंदा रह सकता हूँ कि नहीं बिना सोचे हुए। जब मैंने देखा कि ये तो जितना मैंने अपना ज्ञान एकत्रित किया, मुझे बड़ा अभिमान था किसी दिन मैं इसको अपने ज्ञान की राशि के रूप में प्रकाशित करूंगा। मैंने देखा इसमें कुछ भी नहीं, जिस विचार को मैं आज करता हूँ कल मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। एक स्पेनिश ऑथर बोर्जेस ने कहा है, बहुत ऑथर है, सही उच्चारण में बोर्जेस, तो उसने कहा है कि मैं अपने जो मेरे खंडन करने वाले लोग हैं उनसे कहता है तुम क्या मेहनत कर रहे हो, मुझे पैसा दे दो, खंडन करने पर जो तुमको मिलेगा मैं तुमसे ज्यादा अच्छा खंडन मैं कर दूंगा अपना। तो क्या है इन शब्दों का, क्या है? यकीन मानिए मैं अक्षरशः मतलब सत्य कह रहा हूँ, मैंने एक माचिस की तीली ली और सारा जो कुछ लिखा हुआ था 4 साल के कोर्स में सब बार। एल्डस हक्सले के जीवन में है कि एक बार कैलिफोर्निया में कहीं रहता तो घूमने गया हुआ था, लौट के आया तो सारा मकान आग से जल गया था। उसका पहला रिएक्शन था, आई फेल्ट सो क्लीन, नो कनेक्शन विद द पास्ट। वही कुछ मेरे साथ हुआ। तो खैर इसके बाद साधना चलती रही। थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन साइंस का है मोटे तौर से मैं जानता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि कहीं कुछ सभी धर्मों में, सभी दर्शनों में, यहाँ तक कि सभी विज्ञानों में कहीं एक सत्य है जो कि अपनी परंपरा में है, कि कोई एक सत्य है, एकम सद्विप्रा बोधा वदन्ति, जो विप्र जो है केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, विद्वानों के लिए नहीं, वैज्ञानिक के लिए भी है। एक ही सत्य है, जैसा कि अभी कहा गया आइंस्टाइन और नील्स बोर, अभी भी मतभेद चल रहे हैं, चलते रहते हैं। तो मैंने जो कुछ समझा जीवन में वो ये सूत्र है, n-l=g। अब इसके बारे में अगर मैं ज़्यादा बहस करूं, तर्क दूं, चिल्लाऊं कि ये अंतिम सत्य है, तो मेरा पागलपन होगा। ये तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन को शांति में ही समझा जा सकता है, लेकिन अब बोलना तो लाचारी है, तेजेंद्र जी ने बोला लिया तो बोलूँगा तो वही कुछ ना कुछ। और मैं अपनी समय की सीमा में रहने का प्रयास करूँगा। धर्म का भाव किसी न किसी रूप में संसार के सभी समाजों में अनादिकाल से चला आ रहा है। यद्यपि इसके रूप में बहुत परिवर्तन होते रहे हैं, धर्मों ने मनुष्य समाज की सहायता भी की है और संसार में संहार भी बहुत किया, जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री फ्रेंच शूमाकर ने अपनी पुस्तक अ गाइड टू द परप्लेक्स में कहा है, धर्म के बिना रहने का प्रयोग असफल हो गया है। उसके अपने शब्द हैं, द एक्सपेरिमेंट टू लिव विदाउट रिलीजन हैज फेल्ड। आई एम कोटिंग हिम, गाइड टू द परप्लेक्स में कहा है, द एक्सपेरिमेंट टू लिव विदाउट रिलीजन हैज फेल्ड। किसका? ये फ्रेंच शूमाकर, ऑथर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इसको मैं ये और जोड़ना चाहूँगा, माना कि धर्मों के साथ रहने का, जीवन चलाने का प्रयोग असफल हो गया, साथ साथ ये भी तय है कि वर्तमान धर्मों में से किसी एक धर्म के साथ भी हमारा जीवन नहीं चल सकता। ये जो आजकल हम देख रहे हैं खून खराबा, तो कैसे कोई सुझाव ऐसा नहीं हो सकता कि हम मुसलमान से अच्छा इतनी बात हमने तुम्हारी मान ली, ईसाई मित्र से इतनी बात आपकी मान ली, अब थोड़ा सा हिंदुओं की बात मान लीजिए, थोड़ा सा बौद्धों की बात मान लीजिए, थोड़ा सा जैनियों की, थोड़ा सा सिखों की, अब यह हमने एक कंपोजिट धर्म, ये तो चलेगा नहीं। तो लाचारी में हम सबको धर्म के बिना नहीं रह सकते और वर्तमान धर्मों के साथ नहीं रह सकते।
तो कुछ ना कुछ तो सर्च करना पड़ेगा कि इस कंट्राडिक्शन का रास्ता कहाँ से आकर मनुष्य इस अशांति में तो जी नहीं सकता। और ये केवल हिंसा की अशांति नहीं है। अकेला अकेला मनुष्य, अगर ये जिहादियों की हिंसा नहीं होती तो भी मनुष्य अशांत था। तो शांति की तलाश तो रहेगी मनुष्य को। धर्म के द्वारा मनुष्य एक अपने जीवन में सभी प्रकार के भय और दुखों से छुटकारा पाना चाहता है और जीवन में चरम सुख और शांति पाना चाहता है। 2, वह अपने परिवार और समाज में सामंजस्य के साथ रहते हुए अपने समाज के लोगों की कुछ सहायता करना चाहता है। 3, वह इस सृष्टि का स्रोत और स्वयं अपने जीवन का स्रोत जानना चाहता है। 4, वह चरम ज्ञान पाना चाहता है, ऐसा ज्ञान जिसे पा लेने के बाद कुछ और भी जानने को बाकी न बचे, जिसके परे कुछ नहीं। 5, वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है। 6, ईश्वर के अपने सच्चे स्वरूप को जानने के साथ वह जन्म और मृत्यु के रहस्य को भी जानना चाहता है, जैसा कि नचिकेता और यम की कथा में आता है। धर्म हमारे मानने की चीज है, पर मानने और जानने में अंतर है। श्रद्धा हो सकती है और बहुत गहरी श्रद्धा हो सकती है, बिलीफ हो सकता है, बहुत सच्चा बिलीफ हो सकता है, बहुत गहरा हो सकता है, लेकिन यह फिर भी मानना है, जानना नहीं है। और मानने और जानने में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म हमारे मानने की चीज है, पर मानने और जानने में अंतर है। जहां तक मानने की बात है, धर्म के क्षेत्र में विभिन्न धर्मों का मानना अलग अलग है। यदि किसी को बचपन से सिखा दिया गया है कि ईश्वर ने 10 अवतार लिए, जिनमें राम और कृष्ण प्रमुख हैं, या यह कि ईसा मसीह के रूप में ईश्वर का एक ही पुत्र था, या फिर यह कि हजरत मोहम्मद खुदा के सबसे सच्चे और आखिरी पैगंबर थे, तो वह जीवन भर इन्हीं मान्यताओं से चिपका रहेगा। धर्म की मान्यताओं से मुक्त होना प्रायः असंभव होता है। यदि आज ईश्वर 11वां अवतार लेना चाहे तो हिंदुओं को, यदि वह अपना कोई दूसरा पुत्र पृथ्वी पर भेजना चाहे तो ईसाई मित्रों को, और यदि वह कोई नया पैगंबर भेजना चाहे तो मुस्लिम मित्रों को ऐतराज होगा। ईश्वर जहां भी है ये तो देख रहा होगा कि मैंने 10 अवतार लिए और ये भारत के लोग तो वैसे के वैसे ही गिरावट की ओर जा रहे हैं, या कि मैंने अपना एक बेटा 2000 साल पहले पृथ्वी पर भेजा और ईसाई लोग अपने को ईसाई कहते हैं, उसका कहना नहीं मानते। कल मैं ईसाई मित्र से चर्चा कर रहा था कि अगर सचमुच पश्चिम अपने को ईसाई का अनुयायी मानता है, अगर सचमुच वो ईसा के अनुयायी होते तो जिसको वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, जिसके लिए अभी शैतान शब्द का प्रयोग किया गया, वो नहीं विकसित होती। ईसा की जो शिक्षा मैं समझ पाता हूँ, मैं खुद ईसा का बड़ा प्रशंसक हूँ। एक तो वो कहता अपरिग्रह, कहता ना अगर तुम्हारे से कमीज मांगे तो उसका कोट भी दे दो। दूसरा वो कहता अहिंसा, करुणा, प्यार। जितनी भी पश्चिमी सभ्यता है परिग्रह पर टिकी हुई है और हिंसा पर टिकी हुई है, और हम उसी की नकल कर रहे हैं। जापान में अभी जैसा कहा गया 50-60 बार जा चुका हूँ, वो भी उसी की नकल कर रहे हैं। अब चीन भी कर रहा है, और हम तो और हमेशा नकल चाहिए, हमें ऐसा लगता है। पहले हमने अंग्रेजों की नकल की, फिर अमेरिका की नकल की, पीछे में जापान का आया था, अब चीन की नकल कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हम बम्बई को शंघाई बनाएंगे। शंघाई का क्यों नहीं कहते कि हम शंघाई को बम्बई जैसा बनाएंगे? तो पता नहीं कोई मानसिक चिंता हमारे अंदर घर कर गई है। तो खैर, तो अगर ईश्वर आज कुछ नया करना चाहे, ध्यान दीजिए, तो नहीं कर सकता। वो 11वां अवतार नहीं ले सकता, दूसरा बेटा नहीं भेज सकता, अगला कोई नया पैगंबर नहीं भेज सकता। हाँ, तो ईश्वर जो है दुनिया में सबसे बेचारा प्राणी है। वो केवल वो कर सकता है जो हम उसको कर सकते हैं। तो ईश्वर कहता है आप मुझे सर्वशक्तिमान मानते हैं तो मुझे कुछ तो करने दीजिए। आप सर्वशक्तिमान अपनी जगह पर है, ठीक है, लेकिन आप करेंगे वो आपकी शक्ति सीमित है, जो हम आपको करने देंगे। ये कंट्राडिक्शन हमारी समझ में नहीं आता। अभी रीजन की बात की गई, अनुभूति भी चाहिए, ऐसी अनुभूति जो रीजन को कंट्राडिक्ट न करे। लेकिन कृष्णमूर्ति ने कहा है व्हाटएवर इज पुट टुगेदर बाय रीजन कैन बी टेकन अपार्ट बाय रीजन। तो रीजन तो हर आदमी का अलग होती है। मेरी तो अपनी रीजन रोज बदलती है, सुबह से शाम तक बदलती है, क्योंकि कुछ तर्क करना कुछ पहले ज्यादा ही था, तो शायद
थोड़ा शांत होने की आशा करता हूँ। तो बेचारा ईश्वर वही कर सकता है जो हम मनुष्य उसको करने देंगे। हमने अपने आप को उससे ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया। अब शिक्षा पर आता हूँ। मान्यताएं कैसे बनती हैं, इसके लिए भाषा की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। मनुष्य का मन भाषा के माध्यम में काम करता है। मन और भाषा मनुष्य के जीवन के केंद्र में है। कहा गया मनते थे, मनुष्य सोचता रहता है इसलिए मनुष्य है। और सोचने की भाषा भी भाषा है, पश्चिम उस पर ध्यान नहीं दिया गया। 99.9% ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड इनसाइड, दैट इज आल्सो लैंग्वेज। आप सभी सोच रहे हैं, बोलते मैं अकेला रहा हूँ। और आप या तो हिंदी में या कन्नड़ में या तेलुगु में या इंग्लिश में किसी और भाषा में सोच रहे हैं, बंगला में सोच रहे हैं। और वो भी शब्दावली वही है, व्याकरण वही है। अभी प्रसंग नहीं है, भक्ति जी के आधार पर इसके बारे में आगे कुछ चर्चा कभी अगले सेमिनार में अवसर होगा तो करेंगे। तो मान्यता कैसे बनती है, इसके लिए भाषा की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। मनुष्य का मन भाषा के माध्यम में काम करता है। मन और भाषा मनुष्य के जीवन के केंद्र में है। हमारा चिंतन भी भाषा में होता है, जरूरी है, इसको समझ लीजिएगा। केवल ये जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में बहुत पहले सन 64 में जब मैंने अपना सेट खरीदा, उसमें परिभाषा दे रखी थी, लैंग्वेज इज ए टूल इन्वेंटेड बाय मैन टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स। बहुत ही बचकानी परिभाषा है, एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट। इट डजंट कवर लेस मोर देन 0.1% ऑफ लैंग्वेज। मैं तो अगर 10,000 शब्द बोलूंगा तब एक शब्द सोचूंगा तब एक शब्द बोलता हूँ। सच अपनी पूर्ण कमजोरी आपको बता सकता हूँ। मेरे लिए है कि अच्छा आप तो बोल नहीं रहे तो भाषा का प्रयोग मत कीजिए, मैं क्या करूँ? दिमाग बुलाता रहता है, वो उबलता रहता है भाषा में, क्या करूँ? तो रेने देकार्त फ्रेंच फिलोसोफर है, प्रसिद्ध कथन है जो पश्चिम में सर्वमान्य हो गया है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। कॉजितो एर्गो सुम। कॉजितो की मैंने अलग अलग इसके अर्थ समझे हैं। जो आम ट्रांसलेशन में होते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। किसी ने भी ये कहा है कि आई एम अवेयर देयरफॉर आई एम। अगर आई एम अवेयर है दैट्स क्लोजर टू ट्रूथ, आई थिंक। जो भी हो, कॉजितो एर्गो सुम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। दूसरी ओर पतंजलि अपने ग्रंथ योग सूत्र में योग को परिभाषित कहते हुए कहते हैं, योगा, आप सबको याद है, चित्त वृत्ति निरोधा। ध्यान दीजिए, पतंजलि ने नहीं कहा, लेकिन भाषा भी चित्त की एक वृत्ति है। अगर आपके मन में इस समय भाषा उठ रही है, जैसा कि मुझे लगता है कि शायद उठ रही होगी जब तक आप महान योगी न हो, तो वो चित्त वृत्ति आपकी काम कर रही है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग की साधना करनी है तो भाषा को, मन को, चिंतन को शांत करना पड़ेगा। अगले ही सूत्र में पतंजलि क्या कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थान। तब दृष्टा जो मनुष्य है उसका अपने स्वरूप में अवस्थान होता है, स्थित होता है। मतलब रेने देकार्त के अनुसार और पश्चिम के अधिकतर चिंतकों के अनुसार, क्योंकि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पतंजलि कहते हैं तुम सोच रहे जब तक तब तुम नहीं हो, तुम तब जानोगे कि तुम क्या हो जब तुम सोचना बंद कर दोगे। अगर कभी भी आपको पूर्व पश्चिम में अंतर क्लियर कट डिवाइडिंग लाइन देखनी हो तो आप रेने देकार्त के कथन को और पतंजलि के कथन को आमने सामने रख करके देख सकते हैं। भाषा के बारे में एक और बहुत विशेष बात शब्द और अर्थ के संबंध में है। शब्द देश काल में होते हैं। मैं बोल रहा हूँ, कई जगह रिकॉर्डिंग शायद हो रही होगी, 1000 साल बाद भी विद्यालंकार अगर तभी नए उसमें जन्म में होगा और आप में से कोई हो तो क्या विद्यालंकार जी 1000 साल पहले आपने पंचगनी में इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर ये शब्द बोला था, ये बात बोला था, ये बात कही थी। सही है अगर प्रिजर्वेशन सही है रिकॉर्डिंग का। लेकिन अर्थ जो मैंने अभी बोला वो गायब हो गया। मैं ही उसको पकड़ना चाहूं तो नहीं पकड़ सकता। तो शब्द देश काल में होते हैं, अर्थ देश काल के परे होता है। ये बहुत ही महत्व की बात है। शब्दों की गिनती और विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थ को न तो गिना जा सकता है न उसका विश्लेषण किया जा सकता है। आप अर्थ को डिसेक्ट नहीं कर सकते, शब्दों को कर सकते हैं। वाक्य को शब्दों में, शब्दों को स्वर में, व्यंजन में, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, ये सब आप कर सकते हैं। अर्थ को आप ऐसे नहीं कर सकते। अर्थ तो जब तक आप अर्थ पर विचार करना शुरू करेंगे वो चला गया, है ही नहीं आपके पास।
शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए मत और तथ्य में अंतर करना, मत ओपिनियन, तथ्य फैक्ट, ओपिनियन और फैक्ट में अंतर करना शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए मत और तथ्य में अंतर करना और उसके अनुसार शिक्षा देना आवश्यक है। चौथी कक्षा के बच्चे भी मत और तथ्य में अंतर करना सीख सकते हैं, फैक्ट और ओपिनियन सिखा सकते हैं। यदि उनसे पूछा जाए इस क्यारी में सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो वे कुछ प्रयत्न करने के बाद एक सहमति या तथ्य पर पहुंच सकेंगे। वो स्केल ले आए, कैलिपर ले आए, कुछ भी करें, कहेंगे हम हमारी राय है डायलिया का ये फूल जो है वो सबसे बड़ा फूल है। उन्हीं बच्चों से फिर पूछा जाए अच्छा अब ये बताओ इस क्यारी में सबसे सुंदर फूल कौन सा, तो वे बच्चे देखेंगे इस बारे में सहमति बनाना असंभव है। फूलों के आकार को नापा जा सकता है और उन पर तथ्यात्मक फैक्चुअल सहमति तो हो सकती है, फैक्चुअल एग्रीमेंट हो सकता है। फूलों की सुंदरता को नापा नहीं जा सकता, वो इनर फीलिंग है। सुंदरता सदा आंतरिक अनुभूति के रूप में रहती है और उस पर सहमति असंभव है। तो सबसे बड़ा फूल और सबसे सुंदर फूल ग्रामेटिकली बिल्कुल एक है। आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा फूल, सबसे सुंदर फूल, अंतर केवल यह है कि जो विशेषण बड़ा था उसके मुकाबले हमने एक दूसरा विशेषण डाल दिए था, तो अंतर है। लेकिन हमारी चेतना दो दिशाओं में, अलग दिशाओं में काम कर रही है। बिल्कुल इसको अगर शिक्षा पर लागू करें, हम भूगोल पढ़ाते हैं तो तथ्य पढ़ा रहे हैं, फैक्ट पढ़ा रहे हैं। इतिहास पढ़ाते हैं मोस्टली ओपिनियन है, प्रैक्टिकली ऑल हिस्ट्री इज ओपिनियन एक्सेप्ट द नेम्स ऑफ पर्सन्स एंड प्लेसेस, डेट्स ऑफ इवेंट्स एंड सम माइनर थिंग, कौन कितनी सेना लेकर के कहां गया, टोटली इररेलेवेंट इतिहास है। लेकिन जब हमारे कुछ भाई कहते हैं नहीं यही इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का सच है, तो मैं समझता हूँ वो गलती कर रहे हैं। वैसे अपनी परंपरा को देखें तो क्या देयर इज नो हिस्ट्री इन कॉन्शियसनेस एंड देयर इज नो वे ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री इन कॉन्शियसनेस। आप इस कागज को लें और इसका मोड़ दें तो आपने हिस्ट्री क्रिएट कर। मैटर में हिस्ट्री हो सकती है, कागज को दियासल माचिस से जला दे तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई, ये कागज था तब राख बन गई। जितनी हिस्ट्री हमको दिखाई दे रही है ये मैटर में है, लेकिन चेतना हमारी वही है जो अनादिकाल से चली आ रही है। पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ भूतम अब तक हो चुका है और जो इस समय है, इदम सर्वम जो इस समय है, यच्च भव्यम जो आगे होगा, पुरुष एव केवल एक चैतन्य है। उस चैतन्य में हिस्ट्री नहीं। आप अपनी फीलिंग में कहां से हिस्ट्री पैदा करेंगे? कॉन्शियसनेस में हिस्ट्री कहां से पैदा करेंगे? जो चीज दिख नहीं रही है, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, जिसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं, कहां से उसमें हिस्ट्री पैदा करेंगे? इसलिए कृष्णमूर्ति बार बार कह रहे हैं जो हमारी फीलिंग्स है ना वो बिल्कुल वही है जो बेबीलोनियंस की थी। वैसे भी आप देखिए इस समय जो सुरक्षा के इतने बड़े बड़े इंतजाम कर रहे हैं, हाँ, चीन से मिसाइल चलेगी तो भारत को आसमान में ही काट देनी है वो मिसाइल, अमेरिका से चलेगी चीन को काट देनी है, चीन से चलेगी तो जापान को सुरक्षा का अब तो इंतजाम करना पड़ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी तो हैरानी होती है कितने, लेकिन अंदर की भावना क्या है? सुरक्षा। मैं मरूं नहीं, मेरे लोग नहीं मरे। वही जो आदिम अनुभूति है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में प्रकट हो रही है। तो ये बहुत जरूरी है। हम इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, भूगोल पर अध्यापक आग्रह कर सकता है नहीं यही सत्य है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 इतना फीट है तो है, आप 10-5 फीट का अंतर कर लीजिए, ठीक है ना। सूर्य की दूरी पृथ्वी से इतने करोड़ किलोमीटर है तो है। अगर प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तो है ना? ये फैक्ट है। तो मोटे तौर से कह सकते हैं कि फैक्ट क्या है। मैंने कोई डेफिनेशन पढ़ी तो नहीं है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, चाहे तो स्वीकार करें चाहे स्वीकार कर दें। A fact is an opinion that we do not know how to contradict. A fact is an opinion that we do not know how to contradict. 2 और 2 4 होते हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना? तो अब कंट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते। लेकिन बचपन पर अगर सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो हमने याद कर लिया,
दूसरी कक्षा में था तो याद करके पास भी हो गया दूसरी कक्षा में। ज्यादा आगे भूगोल पढ़ा तो लगा सूरज तो निकलता ही नहीं है, ये तो ओपिनियन थी। ठीक, तो ओपिनियन और फैक्ट, इसमें हमको अंतर करके सिखाना चाहिए। और फैक्ट, अंतिम फैक्ट क्या है ये तो पता नहीं, कौन जानता है, लेकिन जिसका हम कंट्रडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे हमको लगता है हमारे चारों एक दुनिया है ना, फैक्ट की ओपिनियन बताइए। हाँ, अगर ये फैक्ट है तो फिर फैक्ट को मान करके साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट उसी प्रकार से इस दुनिया को देखेगा। और उसी में से किसी को ध्यान आ गया कि नहीं मुझे तो शांति पानी है, ध्यान में जा रहा हूँ। वसुबंधु बहुत बड़े दार्शनिक हुए, मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया, रिपोर्ट जी मुझे क्षमा करेंगे। उनकी पुस्तक है त्रिमूर्ति मातृका, वसुबंधु की, वसुबंधु, उसका एक शायद शुरू का श्लोक है कि जब मन हलचल करता है तो धर्म चीजें पैदा होती हैं, और जब मन शांत हो जाता है तो सारे पदार्थ विलीन हो जाते हैं। ये लिटरल फैक्ट है। दुनिया के पदार्थ तभी तक हैं जबकि आपका मन उस पदार्थ को पदार्थ के रूप में देख रहा है, और यदि आपका मन शांत हो जाए तो सभी चीजें विलीन हो जाती हैं। आप गहरे ध्यान में बैठेंगे तो ये अनुभव सामान्य है, बहुत ही अनुभव। इस दृष्टि से धर्म के क्षेत्र को देखें तो प्रारंभ से अंत तक मत का, ओपिनियन का क्षेत्र है, और मानना चाहिए। मैं खुद अपने को धार्मिक मानता हूं। इस दृष्टि से धर्म के क्षेत्र को देखें तो वह प्रारंभ से अंत तक मत का क्षेत्र है, तथ्य का नहीं। जब तथ्य वो ओपिनियन से हम खंडन कर सकते हैं, तो धर्म के तो हर मत का, हर ओपिनियन का खंडन हो सकता है। धर्म में किसी भी शब्द का अर्थ निश्चित नहीं। आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक आदि शब्द हमारी चेतना में बहुत गहरा असर रखते हैं, बहुत ही गहरा असर रखते हैं। देखिए जिहादी, आत्मघाती जो लोग हैं ना, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, साथ में औरों का नष्ट कर रहे हैं। क्यों? उनको बताया गया है, ब्रेन वॉशिंग हो गई है कि मरते ही तुमको जन्नत मिलेगी। गालिब ने कहा है, मालूम है हमको हकीकत जन्नत की, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब जन्नत को एक ख्याल मानते हैं, उस ख्याल को लेकर के इतना खुद को मार लेंगे, औरों को मार देंगे। कभी जन्नत वहां पर क्या क्या चीज मिलता है आपको तो बताइए। अगली बात, शब्द चाहे आज के अखबार के हों या फिर वेद, बाइबल या कुरान के हों, मैं बड़ी श्रद्धा के साथ, आदर के साथ बोल रहा हूँ, मुझे बचपन से वेद पढ़ाए गए। शब्द चाहे वो आज के अखबार के हों या फिर वेद, बाइबल या कुरान के हों, अपना अर्थ अपने साथ नहीं लाते। जिन शब्दों को ईश्वर से आया हुआ बताया जाता है, जैसे वेद और कुरान के शब्द, मुझे तो बचपन से सिखाया गया था। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने 4 वेद मनुष्यों को दे दिया। सचमुच मैं नहीं सोच पाया कि क्या सृष्टि का प्रारंभ कैसे होता है। 4 वेद, जो मैं मूर्त रूप की बात कर रहा हूँ, अग्निवीर्य पुरोहितम से जो प्रारंभ होता है, तो कैसे दिया होगा, और फिर जो बाद में मिला उनका अर्थ कैसे दिया होगा। जिन शब्दों को ईश्वर से आया हुआ बताया जाता है, जैसे वेद और कुरान के शब्द, उनका अर्थ भी मनुष्यों को अपनी अपनी समझ के अनुसार लगाना पड़ता है। और क्योंकि विभिन्न मनुष्यों की समझ अलग अलग होती है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या भी भिन्न भिन्न प्रकार। परमात्मा भी चाहे जिसने हमको 4 वेद दिए, अगर खुदा चाहे जिसने कुरान दी, अगर गॉड चाहे जिसने कि बाइबल, खुद नहीं बोला होगा लेकिन इज द बुक ऑफ गॉड ऐसा माना जाता है, तो खुदा भी आ जाए, परमात्मा भी आ जाए, गॉड भी आ जाए, और कहेंगे अच्छी बात है। अब हम बताते हैं कि लो वेद का सच्चा अर्थ है, कुरान का सच्चा अर्थ है, बाइबल का सच्चा अर्थ है, तो नहीं कर पाएगा। परमात्मा भी ध्यान दीजिए नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? 4 वेद की जगह 4 वेद और हिंदी भाषा में कर देगा, मराठी में, तेलुगु में कर देगा। वो जितने कुरान में शब्द है उतने ही शब्द और 10 गुने शब्द और दे देगा। बाइबल में जितने शब्द है और 10-20 गुने शब्द दे देगा, इनका अर्थ यह है। फिर हम नए शब्दों को लेकर बहस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये परमात्मा के भी बस का नहीं है कि शब्दों का अर्थ, जिनको हम डिवाइन वर्ड्स कहते हैं, बता दें। ये तो हमको अपने आप ही लगाना पड़ता है। हमारी अनुभूति जैसी है वैसा ही हम अर्थ लगाएंगे। मनुष्य मन केंद्रित प्राणी है, पर यह अवस्था उसके विकास की अंतिम अवस्था नहीं है। श्री अरविंद ने कहा है कि विकास की प्रक्रिया में बढ़ते हुए मनुष्य मन की अवस्था पर पहुंचा है,
और उसके मन की अवस्था पर रुकना नहीं है। मनुष्य को मन के ऊपर उठकर अति मानस क्या शब्द है, सुपर माइंड की ओर जाना है। जय कृष्णमूर्ति भी एक भिन्न दृष्टिकोण से या भिन्न शब्दावली में यही बात कहते हैं कि मनुष्य को अपने चिंतन को, भाषा को, विचारों को शांत करना है। और तब वो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि लुक एट ए प्रॉब्लम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ वर्ड्स, और कहते हैं तब तुमको पता लगेगा समस्या के अंदर ही उसका समाधान छिपा हुआ है। और बहुत बार आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको लगेगा। मनुष्य के जीवन का विकास जहां तक मैं समझ पाया हूं, भाषाहीन अवस्था से, जैसे कि बच्चा पैदा होता है, भाषा के माध्यम से जिसमें हम सब हैं, अंतिम विकास में भाषातीत अवस्था को ट्रांसलिंगुअल स्टेट की तरह। द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज फ्रॉम ए स्टेट ऑफ लैंग्वेजलेसनेस थ्रू लैंग्वेज टू ए ट्रांसलिंगुअल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसा मुझे लगता है। हम इस बात को एक सूत्र के रूप में भी दे सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है M-L = G, मनुष्य माइनस L, अगर उसमें से भाषा हटा दी जाए तो = G, मनुष्य जो है वो G है। अब गॉड को लेकर के हम बहस नहीं करेंगे कि मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ईश्वर की मानता हूँ, ऐसे ईश्वर को नहीं मानता, ये सब भाषा की बात हो जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि साधना के द्वारा किसी भी प्रकार से मनुष्य यदि भाषातीत अवस्था में है, उसके मन मस्तिष्क में कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा और शब्दों के साथ इमेज आते हैं, बिंब आते हैं, नहीं उत्पन्न हो रहे, तो ईश्वर के साथ एकाकार है। यहाँ M मनुष्य है, L भाषा और G परमात्मा है। यदि मनुष्य अपने मन को पूरी तरह शांत कर चेतना के ऐसे स्तर पर पहुंच सके जहाँ उसके मन में कोई भी शब्द उत्पन्न न हो रहा हो, तो अपने अंदर ही परमात्मा को पालेगा। और 100% ये सत्य है, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख करके साइन कर सकता हूँ। विश्व धर्म कोई सर्वथा नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन भारतीय परंपरा को देख, विश्व धर्म कोई सर्वथा नई अवधारणा नहीं है। प्राचीन भारतीय परंपरा को देखें तो यहाँ प्रारंभ से विश्व धर्म पर दृष्टि रही है। वेद, उपनिषद और गीता का दर्शन वैश्विक है, यूनिवर्सल है। वह सभी मनुष्यों के लिए है, न कि केवल उनके लिए जो भारत में पैदा हुए हैं और कुछ मान्यताओं से बंधे हुए हैं, जिनमें से कुछ उन लोगों का अक्सर हिंदू कह दिया जाता है। हिंदुओं के लिए नहीं है, भारतीयों के लिए भी नहीं है। यह दृष्टि तब मिली थी जबकि संसार का विभाजन देशों में नहीं हुआ था। पिछले समय में विवेकानंद और रोमा रोला ने इसके लिए आवाज उठाई थी। विवेकानंद का शब्द यहाँ तक मुझे याद है, वर्ल्ड रिलीजन है, स्वामी जी, और इसी को रोमा रोला ने कहा। तो पिछले समय में विवेकानंद और रोमा रोला ने इसके लिए आवाज उठाई थी। आज उस आवाज को फिर से उठाने की आवश्यकता है। एक पुस्तक है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, BUCKE, सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। इंटरनेट पर अवेलेबल है। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस BUCKE, इंटरनेट पर आसानी से मिल जाएगी, डाउनलोड कर। एक अनुरोध है विद्यानगर जी, क्या हम लोग वापस आके इसको पूरा कर सकते हैं? क्योंकि चाय का उनका समय हमने ऑलरेडी एक्सटेंशन मांगी है। ये तो आपके ऊपर, मैं तो आपके अधीन हूँ। नहीं जी, मैं आप लोगों के अधीन हूँ। मुझे ये आइए पहले चाय पी लेते हैं। मेरे गले पर कुछ अर्ज होती है। इन भिन्न भिन्न व्याख्याओं के आधार पर संप्रदाय बनते हैं और विवाद और टकराहट की नींव पड़ती है। अगर soon so that we can all open it to discussion. 5 minutes, just give me 5 minutes. मित्रों, मैं अपनी बात बढ़ा। कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बाय M बक की बात कर रहा था। वो he was a medical practitioner, बट बहुत ही ऑब्जेक्टिव ढंग से उसने ये जो फिनोमेनन जो बुद्ध के साथ हुआ, हजरत मोहम्मद के साथ हुआ, जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, और हमारे अपने समय में तब तो कृष्णमूर्ति नहीं पैदा हुए थे, उनके साथ हुआ। उसने स्टडी किया है और कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, जैसे कि साइंटिफिक आदमी कहते हैं। उनका कि मोस्ट ऑफ देम वर मेल। यूजुअली इट हैपेंड एट अराउंड द एज ऑफ 36. There was a sudden flash of light and the losing of one's individual consciousness in cosmic consciousness. That's the title of the book. It's a very interesting book, easily available on internet in a PDF format. Please do read it. So there is no mystery. It happens, but it happens to some people. As Krishnamurti बार-बार कहते हैं, you can't invite it. You can't force itself to happen. It will, if it will happen, it will happen. उपनिषद में कहा गया
यमेव एष वृत्ते तेन लभ्य, उस वो जिसको चाहेगा, और किसको चाहता है, क्यों चाहता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ ये बहुतों को हुआ है। हम किसी जीसस क्राइस्ट को, हजरत मोहम्मद को या बुद्ध को यूनिक फिनोमिनन अगर बना लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर जीसस क्राइस्ट भारत में पैदा हुए होते और वो कहते कि आई एंड माय फादर आर वन, तो हम कहते अरे बधाई हो आपको, आप तो वही कह रहे हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि किसी ने कहा था, आपने तो सिद्धि प्राप्त की, बहुत बहुत बधाई उनको। ये मुझे पता है कि उनको क्रूसिफिक्शन नहीं होगा भारत में अगर वो पैदा होते। और इसमें ये जो n माइनस एल इक्वल टू जी जो है बिल्कुल अनइमोशनल शब्द है। गॉड इज द मोस्ट सेक्युलर थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज इट इज एवरीवेयर। ध्यान दीजिए, इट कांट बी रिलीजियस गॉड। अगर आप साइंटिस्ट हैं पर आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं n माइनस एल इज इक्वल टू टी, टी विद अ कैपिटल टी, ट्रूथ। इट्स अ साइंटिफिक ट्रूथ आल्सो। It's not that there is a world and the scientist thinks with his brain about it. It's because the scientist thinks, therefore the world appears. There is a very interesting book by Gary Zukav, काफी पुरानी हो गई है, Dancing Woolly Masters. It's about physics. पहले चैप्टर में शायद वो कहीं किसी नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट को कोट करता है, शायद व्हीलर है जहाँ तक मुझे ख्याल है, जॉन व्हीलर या बताएंगे कृष्णा जी, उसको कोट करते हुए कहता है, Did an electron exist before we thought about it? बहुत इंटरेस्टिंग है। Did an electron exist before we thought about it? So electron itself is a product of human thought. आखिरी चैप्टर में वो कहता है, probably in the 21st century, physicists would be required to learn meditation. अभी किसी सलाह को 12 साल तो हो गया, मुझे तो पता नहीं कि कोई physicist meditate करता है। That is a very interesting book, Wholeness and the Intricate Order, by David Bohm, topmost physicist, once an associate of Einstein. And this book was written after he had long dialogues, which are available in 2 books. One is Transformation Man, called Wholeness of Life. The other is The Ending of Time. Very interesting book. Everybody should read them. And you can see the influence of Krishnamurti on the whole book. I don't understand the scientific part of it, but to my surprise, the first part, big first part of the book is devoted to language. A physicist, and he calls a new word Rio mode of language, where nouns do not connote things separated in space and time by other things, but just a flow. Very interesting this discussion. I understand only the first part of it. So language literally creates the world. That is what Bhartari said in the very first verse of Vakyapadya. Anadi nidhanam brahma shabda tattvam yadaksharam vivartate artha bhavena prakriya jagato yata. At the source of language is Anadi nidhan Brahma. Unborn and undying Brahman is at the root of language. And what is the word? The word is the meaning of the words that come from God. So look at the Sanskrit word padartha. Padartha is supposed to be a thing or a matter. But what is the literal meaning of padartha? Pada se artha padartha. पद का अर्थ है, क्योंकि हम पद का प्रयोग कर रहे हैं, शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए ये पदार्थ बन जाता है। क्योंकि क्या था, अगर मैं छोटा था तो नहीं जानता था कि उसको गिलास कहता हूँ, तो गिलास है, गिलास के अंदर क्या है, तो पानी है। पानी और गिलास ये 2 शब्द जो है इसको पदार्थ बना रहे हैं। अगर ये शब्द मेरी चेतना से गायब हो जाते ही गायब हो जाते। बहुत अच्छी पुस्तक है, वाक्यवादी, पढ़िएगा। मैं अपनी पत्रिका भारत संधान में उसको शुरू से, अब तो कुछ देर निकल चुका है। आप यदि अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे तो मैं ईमेल से तो भेज दूंगा, और रुचि आपकी अगर होगी तो मैं हार्ड कॉपी भी आपको भेज सकूंगा। 15वां प्रेस में जाने वाला है। इंडियन थॉट को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिंगटन ने कहा है, वी नो दैट 1 + 1 is 2 and we know what 1 is, but what is end? End is not a scientific word. We have to yet investigate the meaning of end. I'm quoting Eddington. Eddington ने ही अपनी पुस्तक न्यू पाथवेज इन साइंस, मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ उसको, उसने कहा है, क्योंकि फिलोसोफर भी था, कि the stuff of the world is mind stuff. ध्यान दें, रॉयल एस्ट्रोनॉमर था,
the greatest astrophysicist of his time. The stuff of the words is mind stuff. ये एडिंगटन कह रहा है. और उससे पहले श्रोडिंगर ने कहा है, अगर आप उसकी पुस्तक पढ़ें, My View of the World, there is only one consciousness that is manifesting in everything and in all of us. And he quoted Vedanta by the name of Vedanta, a Nobel Prize winning physicist. तो इसलिए इससे साइंस से कोई कंट्राडिक्शन इसमें नहीं है. मैं समाप्त करता हूँ. विश्व धर्म के बारे में हम आ रहे थे. कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपस में लड़ मरेंगे, लिटरली लड़ मरेंगे. तो समाज में शांति के लिए, संसार में शांति के लिए, और उससे बढ़ करके अपने अंदर शांति के लिए हमको कुछ एक ऐसी दिशा में प्रयास करना है जिसको हम वेगली विश्व धर्म कह सकते हैं. वो विश्व धर्म किन्हीं सिद्धांत और डॉगमास पर आधारित नहीं होगा. तो सारी डॉगमास माइंड में होते हैं और माइंड को हम फ्री करना चाहते हैं. विश्व धर्म किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होगा. व्यक्तियों को लेकर के तो हमेशा झगड़ा होता है. तुम्हारे गुरु ये, तुम्हारे पैगंबर ये, और मेरा खुदा का बेटा ये, तो झगड़ा होता रहेगा. किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं होगा. विश्व धर्म में कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं होगी. जैसा मैंने निवेदन किया, पुस्तकों में शब्द होते हैं, उनके अर्थ नहीं होते. नो डिक्शनरी गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड. डिक्शनरी में शब्दों के अर्थ नहीं होते. कठिन शब्दों के सामने सरल शब्द लिखे होते हैं जो अज्ञान. A dictionary contains only the words, no meaning. There is no way of putting meaning inside a dictionary. तो इसलिए कोई कितनी भी पवित्र पुस्तक हो, और मैं सभी धार्मिक पुस्तकों का आदर करता हूँ, है ना, और इसलिए मैं किसी का निरादर नहीं कर रहा. लेकिन अपने अपने मत होते हैं. अभी दुर्घटना हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, किसी ने कुरान के पेज लेकर उनको गलत सलत लिख दिया, दंगा हो गया, 6-7 आदमी मारे गए अफवाह के कारण. क्या सच था कोई नहीं जानता है. और यहाँ पर आप तो जानते हैं, वेदों के बाद 4 बार में किसी विद्वान ने कहा, तो वेद को हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है, तब जानते हैं, त्रयो वेद से करता रहा. 3 लोग वेद के लिखने वाले हैं, भांड, धूर्त, निशाचर. एक तो भांड है, भाड़ है, कोर्ट जेस्टर है, धूर्त है, रोग्स है, निशाचर है, डेमन्स. और किसी ने उनको कथित तो नहीं किया, वो भी चला रहा है. आप ये मानिए, जो वेद को पवित्र पुस्तक कहते हैं वो अपनी बात माने, और जो ये कहते हैं कि भांड, धूर्त, निशाचर लोगों की रचना है, वो अपनी बात माने. क्या फर्क पड़ता है? वेद का अपराध विद्या वेद ही बताता है. वेद ही बताता है अपराध विद्या. वेद में मंत्र है. चलिए अब छोड़ देते समय नहीं. अच्छा, विश्व धर्म में कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं होगी. कोई भी पवित्र पुस्तक कितनी भी पवित्र हो, उसमें उसका अर्थ नहीं होता. अर्थ तो आपको अपनी समझ के अनुसार लगाना पड़ेगा. जैसा मैंने कहा, परमात्मा भी अगर आ जाए ना, तो शब्दों का अर्थ नहीं बदल सकता. असंभव है. वो क्या करेगा? एक शब्द के बाद दूसरा शब्द दे देगा ना. फिर हम कहेंगे भगवान इस दूसरे शब्द का क्या मतलब है ये बताइए, तो तीसरा शब्द दे देगा. फिर हम कहेंगे अच्छा भगवान ये बताइए इस तीसरे शब्द का क्या. ये तो अनादि. विश्व धर्म सभी मनुष्यों को धार्मिक विवादों से ऊपर उठकर समाज और संसार में सामंजस्य से रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा. ये बहुत ही आवश्यक है. विवाद नहीं होना चाहिए. आप अपनी बात मानिए, मुझे अपनी बात मानने दीजिए. झगड़ा किस बात का है? तो और अंत में विश्व धर्म मनुष्य को चरम सत्य की अपने ही अंदर खोज करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. सत्य हमारे अंदर है, और फिर उस सत्य को नाम भले कुछ दिया जाए. कोई ईश्वर कहेंगे, ईश्वर के ही 1000 से ज्यादा नाम है, विष्णु के 1000 नाम है ज्यादा. तो इसलिए आप कुछ भी नाम दीजिए. आप गॉड कहिए, खुदा कहिए, ट्रुथ कहिए, कुछ कहिए, एब्सोल्यूट कहिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अपने अंदर उस सत्य को पाना है. धर्म के स्वरूप अंतिम बात है सामाजिक और आत्मिक. नामकरण, नेमिंग सेरेमनी बच्चों की, विवाह, मैरिज सेरेमनी, अंत्येष्टि, द लास्ट सेरेमनी ऑफ क्रीमेशन, और आदि संस्कार, उसके साथ पर्व, फेस्टिवल्स, तीर्थ यात्रा आदि भविष्य में भी अपने अपने धर्म के अनुसार चलते रहेंगे. ईसाई मित्र क्रिसमस मनाएंगे, मुस्लिम मित्र ईद मनाएंगे, हिंदू लोग अपना होली दिवाली मनाएंगे. ऐसा चलता रहेगा. तीर्थ यात्रा के लिए मुस्लिम मित्र हज जाना चाहेंगे, अच्छी बात है. हिंदू लोगों के पता नहीं कितने तीर्थ स्थान है, ऐसे बौद्धों का एक पूरा सर्किट है. तो अच्छी बात है, इससे मन को कुछ शांति तो मिलती है. ये चलते रहेंगे. पर शांति और प्रकाश की तलाश में भविष्य का मनुष्य अपने अंदर जाने का प्रयास करेगा. अपने अंदर गए बिना कोई चारा नहीं. आशा करनी चाहिए कि वह समय आएगा जब किसी से पूछे जाने पर कि आपका धर्म क्या है, तो उत्तर मिले सामाजिक तौर पर तो मैं अपने जन्म के धर्म का पालन करता हूँ. बिल्कुल सही. सामाजिक तौर पर तो मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ, पर आंतरिक तौर पर मैं विश्व धर्म की भावना का अनुयायी हूँ.